हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए। तो हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी। बजट पेश होने के अगले ही दिन यानी बुधवार को संसद के बाहर सुबह सुबह ही समूचे विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब इस संसद के अंदर हंगामा और शोर शराबा चल ही रहा था कि राहुल गांधी ने यह कहकर सियासी तपिश और बढ़ा दी कि उन्होंने किसान नेताओं को बतौर नेता प्रतिपक्ष संसद में अपने ऑफिस में मिलने बुलाया था, जिन्हें आने से रोक दिया गया। So they're not allowing them in. कहा जा रहा है राहुल जी, क्यों अलाउ किया जा रहा है? आप नेता विपक्ष और आप किसान नेताओं से मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण? तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। राहुल गांधी के मीडिया के सामने आकर ये बयान देने के कुछ देर बाद ही हालांकि यह खबर आई कि किसानों को राहुल गांधी के संसद परिसर के दफ्तर में जाकर मुलाकात की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद किसान नेताओं के 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की ये तस्वीर भी सामने आ गई। लोग यहाँ अंदर आ गए, पार्लियामेंट के यहाँ सभी लीडर हैं, इधर भी आप देख सकते हैं लीडर्स हैं, तो हमारे पास बन रहे हैं, तो हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी। यानी अब तय हो चुका था कि इन किसान नेताओं को राहुल गांधी से मुलाकात की इजाजत मिल चुकी थी। इसके कुछ देर बाद ही कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये तस्वीरें भी जारी कर दी गईं, जिसके साथ आगे लिखा गया, आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किसान नेताओं से मुलाकात की। मोदी सरकार ने अपने बजट में किसानों की मांग को नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन हम खामोश नहीं बैठने वाले। किसानों की आवाज को सड़क से संसद तक बुलंद करेंगे, अन्नदाताओं को न्याय दिलाकर रहेंगे। इसके कुछ देर बाद राहुल गांधी 12 सदस्यीय किसान नेताओं के डेलीगेशन के साथ भी नजर आ गए। किसान नेताओं ने ही खुद बाहर आकर बताया कि मुलाकात हुई, राहुल गांधी से आखिर बात क्या हुई। गांधी जी से मिलने आए थे, तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में, हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए, और उन्होंने ये भी हमारे साथ राहुल जी बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरव्यू डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में देश भर से आए 12 किसान नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, धर्मवीर गांधी, डॉक्टर अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश भी मौजूद रहे। अब राहुल गांधी की सियासत के मायने समझिए। जिन किसानों और उनके प्रतिनिधियों से आंदोलन के दौरान मोदी सरकार मिलने से इनकार करती रही थी, उन किसानों को राहुल गांधी ने सीधे संसद में ही बुला लिया। ऐसे में किसानों और विपक्ष के एकजुट होने ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है।